सुप्रभात। कक्षा चौथी। आज हम हिंदी में पाठ 16 शीर्षक जिंदा दिल लड़की। आज हम इस पाठ में एक रेशमा नाम की लड़की है जिसकी बहादुरी के बारे में बताया है। उस पाठ के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले कठिन शब्दों के उच्चारण करें। व्यस्त, रेशमा, दृढ़ता, दीपावली, परिश्रम, जिंदगी, भयभीत, धमाका। शब्दार्थ है व्यस्त, काम में लगे, दृढ़ता, मजबूती, मग्न, मस्त, बेजान, बिना जान के निर्जीव, विकलांग, जिसके अंग में दोष हो। देखिए, आप सभी जानते हैं दीपावली का जो त्योहार है कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली के त्योहार को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। दीपावली के त्योहार की तैयारी हम बहुत दिन पहले से शुरू कर देते हैं। घर की साफ सफाई करना, पुताई करना, ये मिठाइयाँ बनाना, ये काम हम पहले से ही शुरू कर देते हैं क्योंकि दीपावली के दिन हम बहुत व्यस्त रहते हैं। तो उसी के बारे में हम रेशमा के परिवार के दीपावली के दिन की बात बताने जा रहे हैं कि रेशमा नाम की एक छोटी सी बच्ची है और वो अपाहिज है, लेकिन बहुत जिंदा दिली है। किस प्रकार से जिंदा दिली है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दीपावली का दिन था। घर में सभी व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त थे। कोई जाला निकाल रहा है, कोई कपड़ा लेके हर चीजों को पोंछ के रख रहा है, तो किसी न किसी काम में व्यस्त थे। इन सबको देखकर रेशमा थी, उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी आपकी सहायता करना है, मुझे भी कुछ ना कुछ काम दो, मैं भी काम करना चाहती हूँ। तो माँ ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत सारे काम सोच के रखे हैं, लेकिन काम करने से पहले ऐसा करो, तुम नहा लो, नाश्ता कर लो, इसके बाद तुमको मैं काम अवश्य बताऊंगी। अब इसके बाद क्या हुआ, रेशमा को उन्होंने व्हीलचेयर में बैठा दिया मम्मी ने। अब रेशमा नहा धोकर तैयार हो गई। रेशमा जब 5 साल की थी तो क्या हुआ, उसे बहुत तेज से बुखार हुआ और बहुत तेज से बुखार होने के बाद क्या हुआ, उसके जो दोनों पैर थे घुटनों के नीचे वो बेजान हो गए। डॉक्टरों से बहुत इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके दोनों पैरों में पोलियो हो गया था। पोलियो एक बीमारी है, आप जानते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं उनका एक कार्ड बनता है, उसमें कई प्रकार के टीके उन्हें लगाए जाते हैं। तो उनमें से एक पोलियो, आप देखते होंगे कि जगह जगह पोलियो पिलाया जाता है। हो सकता है रेशमा ने छोटे में इस पोलियो का सेवन ना किया हो, जिसकी वजह से इसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे, चल नहीं सकती थी, इसलिए वो व्हील चेयर पे बैठ के, उसको इधर उधर जाना होता था तो व्हील चेयर पर बैठकर वो अपना काम करते थे। लेकिन रेशमा को पता था कि मुझे पोलियो हो गया, इसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने सारे काम स्वयं करती थी, वो दूसरों पर निर्भर नहीं थी। घर में उसके दादा दादी, मम्मी पापा, छोटा भाई था, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। सबकी वो आंखों का तारा थी, लेकिन अपने काम को स्वयं करती थी। वो किसी के ऊपर निर्भर रहना पसंद नहीं करती थी। दीपावली का दिन था, घर सजा हुआ था, प्रकाश था, चारों ओर रोशनी रोशनी फैली थी, पूरा मोहल्ला रोशनी से भरा हुआ था। खुश थे सारे लोग, पूरे परिवार लोगों ने मिलकर एक साथ पूजा की, प्रसाद खाया। दादी ने बताया कि जो दीपावली का त्योहार है अंधेरे से उजाले की ओर और असत्य से जीत की ओर जाता है। और ये जो रेशमा थी, रेशमा पटाखे तो फोड़ नहीं पाती थी,
इसलिए वो क्या कर रही थी, अपने दादा दादी के साथ बैठकर फुलझड़ियाँ जला रही थी और खुश थी। और उसका जो छोटा भाई था गोलू, वो पटाखे फोड़ रहा था। उसने एक पटाखे को क्या सोचा कि वो जल चुका है और छोड़ के कुछ ही दूर में आगे जाके दूसरा पटाखा फोड़ने लगा। अचानक रेशमा की नजर पड़ी। रेशमा ने देखा कि जिस पटाखे को गोलू छोड़कर गया है उस पटाखे से चिंगारियां निकल रही हैं और वो पटाखा फूट सकता है। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू बच्चों ये पटाखा फूटने वाला है। लेकिन गोलू अपने पटाखे फोड़ने में इतना व्यस्त था कि रेशमा की वो बात सुना ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ भीड़ थी, हल्ला थी, सब पटाखे फोड़ रहे थे, तो शोर में गोलू को पता नहीं चला। अब रेशमा किसी से कुछ कहती, उसने अपना दिमाग लगाया और जिस कुर्सी पर बैठी थी उससे वो तेजी से चलाते हुए गई, धक्का मारते मारते तेजी से गई और जाकर उसने गोलू को धक्का मारा। और इसकी जो कुर्सी की गति थी वो तेज थी, तो कुर्सी एक तरफ निकल गई और जैसे ही उसको धक्का मार के वो आगे की ओर बढ़ी, जो पटाखा था बड़ी तेज से फूटा। तो गोलू को तो समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब ये कुर्सी से नीचे गिर गई थी रेशमा। पटाखे की आवाज सुनकर माता पिता भी घर से बाहर निकले। पिताजी ने उसे उठाया। माँ ने पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी, कैसे तुम गिर गई? तब रेशमा ने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई। तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए, उसे बहुत शाबाशी दी। देखिए, अगर रेशमा वहां तेजी से जाकर गोलू को धक्का नहीं मारती तो पता नहीं गोलू के साथ क्या होता, कितनी चोटें आती। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी जिंदा दिली दिखाई। उसने अपने आप को ये नहीं समझा कि मैं असहाय हूँ, अपने आप को कमजोर उसने नहीं समझा और लगन और परिश्रम से रेशमा कार्य करती थी। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे लोग हैं, कई लोग बोल नहीं पाते, कई लोग सुन नहीं पाते, कई लोग देख नहीं पाते, किसी के हाथ में कुछ परेशानी है, किसी के पैरों में कुछ परेशानी है, कुछ ना कुछ व्यक्तियों के साथ लगा रहता है। तो हमें इस पाठ से रेशमा को देखकर शिक्षा यही मिलती है कि अगर हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई किसी प्रकार से अपाहिज है, तो वो अपने आप को कमजोर न बने। ऐसी स्थिति में भी वो परिश्रम व लगन से काम करें और दूसरों पर निर्भर न रहें और इसी प्रकार से रेशमा की तरह आगे बढ़ते रहें। आप इस पाठ का अध्ययन करें, जो भी पाठ आपको पढ़ाया जाता है उस पाठ का आप अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।